स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड एक्सोटॉम्स और शिफ्ट्स इन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा था। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड मीन्स एंड इनॉन्स। अपना टॉपिक है यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड मीन्स एंड इनॉन्स। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कॉन्जुगेटेड मीन्स के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन कोई भी सिंपल एल्कीन लेते हैं। सिंपल एल्कीन जैसे अपन ने एथिलीन ले ली, इसमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, एक पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इन दोनों में पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस इतना होता है कि लगभग 165 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट के एब्जॉर्प्शन से ट्रांजिशन है वो इजीली हो जाता है। ठीक है, अब देखो सेकंड अपन देखें, अपन ने लिया 1,3-ब्यूटाडाइल। ठीक है, यहां पर ये जो चारों कार्बन एटम है सभी वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइल में चारों कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 1,3-ब्यूटाडाइल में कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से 2 बॉन्डिंग होंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग होंगे। देखो अपन सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहला अपन ले लें लो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इनके पी ऑर्बिटल्स है। इसमें क्या होता है कि चारों कार्बन एटम्स की जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं इनमें आपस में अट्रैक्शन होता है और इनमें सभी में क्या होगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसे अपन ऐसे शो कर लें। लो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो 1,3-ब्यूटाडाइल है उसमें चारों कार्बन एटम्स की जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनमें अट्रैक्शन होता है और ये अपने को एक कॉम्बाइंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोई नोडल प्लेन नहीं है क्योंकि चारों एटॉमिक ऑर्बिटल में अट्रैक्शन है। बीच में कोई नोडल प्लेन नहीं होने की वजह से यहाँ पर ओवरलैपिंग है वो मैक्सिमम हो रही है। तो नोडल प्लेन की अब्सेंस और मैक्सिमम ओवरलैपिंग की वजह से इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी वो क्या हो जाएगी? मिनिमम। इसीलिए इसे अपन क्या कहेंगे? लो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकेंड अपन लेते हैं हाई एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाई एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां पर देखो जो पी ऑर्बिटल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा वो दो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पेयर के रूप में होगा। यहां पर देखो इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा और बीच में जैसे ने पर नंबरिंग कर दी 1, 2, 3 और 4, कार्बन एटम 2 और 3 के बीच में आपस में क्या होगा? रिपल्सन होगा। इस वजह से यहां पर एक क्या आ जाएगा? नोडल प्लेन आ जाएगा।
फिर नोडल प्लेन। तो देखो यहाँ पर अट्रैक्शन की वजह से जो ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए तो इसे अपन कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये हाई एनर्जी का हो जाएगा इस ऊपर वाला जो अपन अभी पढ़ा है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बजाय। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई नोडल प्लेन नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक क्या आ रहा है, नोडल प्लेन। थर्ड अपन लेते हैं लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो यहां पर क्या होता है, ये नंबरिंग कर दें 1 2 3 और 4। देखो यहाँ पर कार्बन एटम 1 2 और 3 4 के बीच में तो आपस में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। लेकिन कार्बन एटम 2 और 3 इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी यहाँ पर क्या होगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी कार्बन 2 और 3 के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में। तो यहाँ पर ये दो नोडल प्लेन बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पर कार्बन एटम 1 2 और 3 4 इन चारों के बीच में आपस में क्या है, 1 2 के बीच में और 3 4 के बीच में तो हो रहा है रिपल्सन। इस वजह से इसे अपन कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। लेकिन फिर भी देखो कार्बन एटम 2 और 3 के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में आपस में ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए इसे लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पर दो नोडल प्लेन बन रहे हैं। फोर्थ आ जाएगा हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो ये कैसे बनेंगे, वन टू थ्री फोर। यहां पर इन सभी कार्बन एटम्स के बीच में रिपल्शन होगा, कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसलिए यहां पर अपने को 1 2 3 तीन नोडल प्लेन मिलेंगे। इसलिए ये हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग, चूंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, चारों के बीच में क्या है, रिपल्सन है और तीन नोडल प्लेन है, इसलिए ये हो जाएंगे हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो अभी अपन ने देखा था, ये ले लें सिंपल एल्कीन देखी थी, इसके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपन ने बनाए थे, पाई और पाई स्टार, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग। और अपन ने ये बताया था कि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस इतना होता है कि 165 नैनोमीटर की वेवलेंथ के लाइट के एब्जॉर्प्शन से ये ट्रांजिशन इजीली हो जाता है। इधर अपन लेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, यहां पर 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 पाई बॉन्डिंग और 2 पाई एंटी बॉन्डिंग। ये अपन पाई 1 पाई 2 पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार। यहाँ पर ये था होमो और ये था ल्यूमो। अब यहाँ ये हो जाएगा पाई 2 होमो और पाई 3 स्टार हो जाएगा ल्यूमो। ये अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस है वो और कम हो जाता है, यानी वेवलेंथ है वो एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ जाएगी 217 नैनोमीटर। ठीक है, अब आप देखते हैं, देखो वुडवर्ड फ्रीजर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड एम्स। वुडवर्ड फ्रीजर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इन्स के लिए। ठीक है, देखो कि 1,3-ब्यूटाडाइन है, यहाँ पर पेरेंट उसी को मानेंगे, पेरेंट कंपाउंड
या पेरेंट डाइन कहें। पेरेंट डाइन यहाँ पर होती है 1,3-ब्यूटाडाइन। कि 1,3-ब्यूटाडाइन पर किसी एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रेजेंस के कारण उसमें कितना मेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, इसे बताने के लिए वुडवर्ड ने एक इंपेरिकल रूल दिया था। इस रूल के अकॉर्डिंग अपन किसी भी डाइन या पोलीन के लिए अब्जॉर्प्शन की जो वेवलेंथ है उसे या लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो जो ब्यूटाडाइन है ये 2 फॉर्म्स में पाई जाती है। ब्यूटाडाइन है वो 2 फॉर्म्स में पाई जाती है। एक कह दें अपन सिस और दूसरा कह दें ट्रांस। ये हो गया इसका सिस, ये हो गया इसका ट्रांस। इसे एस या सिसॉइड और एस ट्रांसोइड भी कहते हैं। यहाँ पर देखो ये जो एस में लिया है अपने कि ब्यूटाडाइन की जो ये 2 फॉर्म है सिस और ट्रांस, ये सिंगल बॉन्ड की रोटेशन से बनती है। ये जो CH सिंगल बॉन्ड CH है ना, इस बॉन्ड की रोटेशन से ये दोनों फॉर्म बनती है, इसलिए अपन इससे पहले वो एस सिस लिखते हैं या डायरेक्ट सिसॉइड और ट्रांसोइड भी बोल सकते हैं। अब देखो इस सिस और ट्रांस में से जो ट्रांसफॉर्म है ये ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है वो मिनिमम होती है। ठीक है, अब देखो वुडवर्ड फ्यूजन रूल। यहाँ पर अपने को कुछ वैल्यूज याद रखनी है, कुछ टर्म्स भी आती हैं। देखो बेस वैल्यू फॉर होमोएन्युलर डाइन ये होती है 253 नैनोमीटर। बेस वैल्यू फॉर हेटेरोएन्युलर, अभी देखेंगे कि होमोएन्युलर और हेटेरोएन्युलर क्या होते हैं। 914 नैनोमीटर। बेस वैल्यू फॉर एसाइक्लिक डाइन या अपन ब्यूटाडाइन कह दें 217 नैनोमीटर। बेस वैल्यू फॉर एक्सोसाइड ऐसे लिखते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन प्लस 30 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए होता है प्लस 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं अपन। कोई एल्किल सब्स्टिट्यूएंट या फिर रिंग रेजिड्यू उसके लिए प्लस 5 नैनोमीटर। और एसिटिल ग्रुप कोई होता है तो उसके लिए होता है 0। ग्रुप के लिए होता है 6 नैनोमीटर। SR के लिए होता है प्लस 30 नैनोमीटर। और कुछ और ग्रुप्स होते हैं जैसे हेलो क्लोरो ब्रोमो के लिए होता है प्लस 5 नैनोमीटर। और NH2 के लिए होता है 60 नैनोमीटर। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज है ये अपने को याद रखनी होती है, तब जाके अपन को कंपाउंड्स की जो लैम्डा मैक्स अपने को कैलकुलेट करने के लिए दी जाए वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने लिखा है, पहले तो देखो कि वुडवर्ड फ्यूजन जो रूल था वहां पर अपन पेरेंट डाइन है वो 1,3-ब्यूटाडाइन काम में लेते हैं। और पेरेंट डाइन 1,3-ब्यूटाडाइन हो सकता है या फिर एसाइक्लिक डाइन या जो साइक्लिक नहीं, इसी अपन ऐसे बता दें जैसे ये ऐसी कोई डाइन है, यहाँ पर रिंग तो है लेकिन एक बॉन्ड क्या है बाहर है, दोनों बॉन्ड रिंग के अंदर नहीं है। पहला अपन ने लिखा है कि बेस वैल्यू फॉर होमोएन्युलर डाइन। होमोएन्युलर डाइन का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड है वो एक ही रिंग में होने चाहिए, दोनों बॉन्ड है वो एक ही रिंग में होने चाहिए। जैसे ये लिखें, ये होमोएन्युलर डाइन है,
बॉन्ड दिखने में तो इस रिंग में दिख रहा है इधर, लेकिन ये बॉन्ड तो इधर भी है, इधर करो चाहे इधर करो एक ही रिंग में आ जाएगा, ऐसे इधर करेंगे तो अपन ये भी होमोइनुलर डाइन है। सेकंड अपन ने देखा है कि हेटेरोइनुलर डाइन, हेटेरोइनुलर डाइन का मतलब है कि दोनों बॉन्ड है वो अलग अलग रिंग में होने चाहिए, तो वो हो जाएगी हेटेरोइनुलर डाइन। जैसे अपन ऐसे कर दें, ये हेटेरोइनुलर डाइन है। या फिर और एग्जांपल ले लें, जैसे अपन और एग्जांपल ले लें, ये वाला, ये भी क्या है हेटेरोइनुलर डाइन, एक डबल बॉन्ड इस रिंग में है और एक डबल बॉन्ड इस रिंग में, और एक से एक हो गया। फिर आता है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, यानी एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, दो डबल बॉन्ड के अलावा अगर तीसरा डबल बॉन्ड आता है तो उसे अपन डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन में लेंगे और वेवलेंथ में वो +30 नैनोमीटर और ऐड करेंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब है कि डबल बॉन्ड है वो रिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन रिंग के बाहर की ओर। जैसे ये रिंग है, इस रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड है, इसे अपन करेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में काउंट। एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी एल्किल ग्रुप, जैसे अपने यहाँ पर अपनी डायरीन ये है, यहाँ पर ये वाला ये एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है और ये वाला ये क्या है रिंग रेजिड्यू, इनके लिए अपन +5 नैनोमीटर ऐड करेंगे। कोई एसिटिल ग्रुप है तो उसके लिए 0 नैनोमीटर ऐड होगा। एल्किल एल्कोक्सी OR ग्रुप है तो 6 नैनोमीटर, SR है तो +30, कोई हेलो है तो +5 नैनोमीटर और NH2 ग्रुप के लिए 60 नैनोमीटर। और इसके अकॉर्डिंग अपन किसी भी कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स है वो कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली लैम्डा मैक्स होगा उसके लगभग सेम आएगा। अब ये अपन देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो देखो ये यहाँ पर अपन ने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनके लिए अपने को लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले अपन इस एग्जांपल को लेते हैं। देखो यहाँ पर अपने जो पेरेंट डाइन है वो है 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए बेस वैल्यू कितनी होती है, अभी अपन ने देखा था 217 नैनोमीटर। तो देखो लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन बेस वैल्यू 217 नैनोमीटर, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पर कोई एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है क्या, तो देखो यहाँ पर ये एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। जब एल्किल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो या फिर कोई रिंग रेजिड्यू हो तो उसके लिए अपन ऐड करते हैं +5 नैनोमीटर, ठीक है। बस इतना ही है, ना कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ना कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, कुछ नहीं है। इन दोनों को अपन ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा क्या, तो ये यहाँ पर अपन ने लैम्डा मैक्स की जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो कैलकुलेट होगी। सेकेंड अपन एग्जांपल लेते हैं ये वाला। तो सबसे पहले तो अपन साइक्लिक कंपाउंड है, देखते हैं कि होमो है या हेटेरोइनुलर डाइन है। डबल बॉन्ड है वो अलग अलग रिंग में, यानी हेटेरोइनुलर डाइन है। और हेटेरोइनुलर डाइन के लिए बेस वैल्यू होती है 214 नैनोमीटर, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है क्या, कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या, देखो इस रिंग के लिए कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इस रिंग के लिए ये वाला रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये एक हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसके लिए अपन ऐड करेंगे +5 नैनोमीटर, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कोई एल्किल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू, तो अपनी डाइन ये देखो यहाँ पर एक रिंग रेजिड्यू ये रहा, एक रिंग रेजिड्यू ये रहा और एक ये रहा, 3 क्या है रिंग रेजिड्यू। एक के लिए होता है +5, 3 के लिए कितना हो जाएगा +15, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इनको ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे 234 नैनोमीटर। ये होगी लैम्डा मैक्स की थ्योरेटिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली सेम आती है। आगे अपन एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अपनी डाइन ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है, इसलिए होमोइनुलर डाइन होगी। होमोइनुलर डाइन के लिए बेस वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर।
फिर अपन देखते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए नहीं है, इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये रहा, यानी एक हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्लस 5 नैनोमीटर। एल्किल सब्स्टिट्यूएंट नई रिंग रेजिड्यू 1 2 3 क्या हो गए रिंग रेजिड्यू, एक के लिए होता है 5, 3 के लिए हो गया 15, कितना हो जाएगा 273 नैनोमीटर। ये आ गई अपने लैम्डा मैक्स की वैल्यू इस कंपाउंड के लिए। ठीक है, लास्ट अपनी एग्जांपल लेते हैं। यहां पर देखो अपना कॉन्जुगेटेड डाइन है वो ये है। ठीक है, यहां पर जो अपने पेरेंट काम में लिया है वो डाइन काम में लिया है, दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहे हैं, यानी डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि होमो है या हेटेरो है। देखो ये रिंग है, इस एक ही रिंग में दोनों बॉन्ड आ रहे हैं, यानी होमो एनुलर डाइन है। होमो एनुलर डाइन के लिए बेस वैल्यू अपन ने काम में ली है 253 नैनोमीटर। फिर देखते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, एक के लिए होता है +30, दो के लिए कितना हो जाएगा 60 नैनोमीटर। टू डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। ठीक है, फिर अपन देखें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। देखो इधर इस रिंग के लिए कुछ नहीं है, इस रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया ये। ठीक है, और इस रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया ये दो, और इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया ये वाला, यानी 3 क्या हो गए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक के लिए होता है +5, 3 के लिए हो जाएगा 15 नैनोमीटर। ठीक है, फिर देखिए रिंग रेजिड्यू है एल्किल सब्स्टिट्यूएंट। देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो गए रिंग रेजिड्यू। एक के लिए होता है +5, तो 5 के लिए हो जाएगा 25 नैनोमीटर। अब इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 353 नैनोमीटर। ये होगी इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये है वुडवर्ड फ्यूजन रूल फॉर कॉन्जुगेटेड इंस। इस प्रकार से अपन ये वैल्यूज याद रख के किसी भी कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू के लगभग क्या आती है सेम आती है। ठीक है, ओके।